नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको बताएंगे कि बुलंदशहर में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की 3 घटनाओं का किया खुलासा। तो वहीं कैमूर में रामपुर प्रखंड अंतर्गत बहुउद्देशीय भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक की अध्यक्षता में की गई बैठक और साथ ही रायबरेली में 16 वर्षीय किशोरी ने लोक लाज के डर से अपनी जीवन लीला की समाप्त। इन तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर में 3 चोर गिरफ्तार, चोरी किए 3,13,000 रुपए, कैंटर, 2 मोबाइल फोन और असलाहा कारतूस बरामद। सोने चांदी के गहने भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने सुनील, गौरव और अंकित को गिरफ्तार किया है। एक चोर ने चोरी की रकम से एक कैंटर भी खरीद लिया था। सुनील पर 10, गौरव पर 6 और अंकित पर 4 मुकदमे दर्ज है। बीबीनगर पुलिस ने तीनों चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की 3 घटनाओं का खुलासा किया है। बीबीनगर में कुछ दिनों से चोरियां हो रही थी। इस पर बीबीनगर की पुलिस टीम लगी हुई थी, सतत प्रयास कर रही थी। कई लोगों से संदर्भ में पूछताछ की गई थी। पुराने जो चोर थे या संदिग्ध लोग थे उनसे पूछताछ की जा रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना के आधार पर इनको सुनील और गौरव 2 व्यक्ति मिले। पूछताछ में पता चला कि एक इनका गांव जो लोथपुरा गांव है, लोथपुरा गांव में भी एक चोरी हुई थी। उस चोरी में भी ये लोग शामिल थे और इनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि एक अंकित नामक व्यक्ति है जो हमारा साथी है और दूसरे गांव का रहने वाला है। हम लोग मिल करके 3 चोरियां करना इन्होंने अभी तक स्वीकार किया है। बाकी इनके कॉल डिटेल्स वगैरह और अन्य चीज़ों से इनसे पूछताछ से ये पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि इन्होंने और कोई चोरी तो नहीं की है। उसमें जो इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा चोरियाँ की गई थी, उन्होंने खानपुर के 2 सुनार हैं उनको कुछ माल बेचा है और कुछ गिरवी रखा है। एक सुनार सयाना का है, उसके यहाँ भी कुछ माल बेचने की बात उन्होंने स्वीकारी है। काफ़ी माल, करीब 70% माल इनका रिकवर कर लिया गया है और उसमें इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनसे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो पुनः पीसी लेकर के पूछताछ की जाएगी और अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। तो बरामदगी है अब तक इसमें 3,13,000 रुपये नकद मिले हैं, 5 जोड़ी पायल, 3 हाथ के फूल, 7 जोड़ी बिछुआ, 1 अंगूठी और 10 कारतूस जिंदा 315 बोर के, जो कि चोरी में गया था। ये भी इसमें ध्यान देने की बात है कि चोरी में गया था। 3 तमंचे इन लोगों के पास से बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं, 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और 1 कैंटर जो इन्होंने जो ये चोरी की थी, चोरी से जो बेच करके माल कमाया था उससे इन्होंने कैंटर खरीदा हुआ था। तो कैंटर बरामद हुआ है और 1 साइकिल भी बरामद हुई जिससे ये लोग चोरियाँ करने जाते थे। क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री सभी की है। इसमें सुनील के ऊपर करीब 10 मुकदमे हैं, गौरव के ऊपर 6 मुकदमे हैं और अंकित के ऊपर भी 4 मुकदमे हैं। अंकित के तो यही वाले मुकदमे हैं, पूर्व के इनके कोई मुकदमे नहीं हैं, लेकिन गौरव और सुनील के ऊपर पहले से मुकदमे हैं। जब जहाँ लोगों ने माल बेचा है उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई? हाँ, उन लोगों से पूछताछ करके माल बरामदगी उनसे की गई है। उनके अभी देखा जा रहा है कि इनके द्वारा जान करके माल खरीदा गया था, चोरी का माल है या क्योंकि इसमें एक आदमी ऐसा था जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी और उसी गाँव का रहने वाला था। तो जैसा उसने पूछताछ में बताया कि उसने विश्वास पे किया कि इनके घर परिवार का ये सामान है, इस आधार पर उसने खरीदा था, लेकिन फिर भी अभी इसकी छानबीन की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत बहुउद्देशीय भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक की अध्यक्षता में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान 2 अंतर्गत एक बैठक की गई। बैठक में विकास मित्र, पंचायत सचिव, आवास सहायक, किसान सलाहकार, पंचायत रोजगार सेवक, स्वच्छता पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी रामपुर के द्वारा बताया गया कि सूखा कचरा एवं गीले कचरे का सही निष्पादन कराने हेतु हम सभी संकल्पित हैं। सभी पंचायत में हर वार्ड में 2 सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं। हर घर में बाल्टी दी गई, एक हरा एक ब्लू, हरी बाल्टी में गीला कचरा एवं एक ब्लू बाल्टी में ठोस कचरे को रखना है। सफाई कर्मी आपके दरवाजे से जाकर कचरे का उठाव करेंगे। इसके बदले में आपको हर महीने 30 रुपए का कूपन कटवाना होगा। इस राशि से पंचायत द्वारा लिए गए निर्णय पर स्वच्छता से संबंधित कार्य में इस राशि को व्यय किया जाएगा। ग्रामीण जनता गाँव में जाकर के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से घर घर जाकर के हम लोगों ने ये मैसेज करा कि आदमी को, मनुष्य को शौच जो है सो अपना शौचालय में करना चाहिए, बाहर नहीं करना चाहिए। बस हम लोगों ने यही मैसेज दिया। प्रथम फेज में बदलाव भी आए, 60-70% वास्तव में बदलाव आए।
20 से 30% अभी बदलाव इसलिए नहीं आए ताकि गांव में अभी भी लोगों को ये लगता है टॉयलेट बना है। ये नहीं है कि टॉयलेट नहीं बना है, और कुछ जगह नहीं भी बना है, ये बात भी सही है। अभी बहुत से लोगों को मन में ये है कि हम लोग जाएंगे तो टॉयलेट मेरा भर जाएगा। अब हम लोग भी गांव समाज से आते हैं, और जब गांव में बात करते हैं कि आप लोग बाहर क्यों जाते हैं, तो मैक्सिमम महिलाओं का ये कहना होता है कि एक तो बाहर जाते हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं, हवा ववा लग जाता है, और दूसरा ये कहना है कि हम लोग जब घर में लगातार 4-5 साल जाएंगे तो वो भर जाएगा, तो मेरे आने वाली जनरेशन जो मेरा बेटा पुतो है उसके लिए फिर वो हमको नया बनवाना पड़ेगा। तो एक सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है जिससे 10-20% महिलाओं में खासकर ये है, इसलिए लोग यूज नहीं कर रहे हैं। कुछ वैसे समुदाय हैं जहाँ पैसे का बहुत अभाव है, तो अभी निर्माण भी नहीं हो पाया है, तो ये भी एक सच्चाई है। खैर फेज 1 में जो हम लोगों ने काम करा उसमें उसको तो बरकरार हम लोगों ने करने का प्रयास अभी वर्तमान में चल ही रहा है कि हम लोग पुनः जाते हैं तो जहाँ जहाँ हमारे जीविका टीम है या फिर सरकारी कर्मी का जितना भी हम लोगों का टीम है, हम लोग प्रयास करते हैं कि ये समाज कल्याण का काम है। अगर आप स्वस्थ रहिएगा तो आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे और आपके परिवार का जीवन यापन में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो आप लोग टॉयलेट का यूज करें ताकि बीमारियों से बचें। खैर सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 प्रारंभ करा है। फेज 2 में हम लोग ये करते हैं कि शौचालय निर्माण के साथ साथ, वो तो मेरा कॉन्सेप्ट चल ही रहा है, शौचालय निर्माण के साथ साथ ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन का कार्य भी प्रारंभ किया गया है। ठोस एवं तरल 2 चीज़ें हैं, एक तो ठोस और दूसरा तरल। ठोस ये है कि वैसे चीज़ जिसको मोटा मोटी भाषा में कहें कि हम उठा करके एक दूसरे जगह ले जा सकते हैं, जिसको नष्ट ना किया जाए, नष्ट करने में वैज्ञानिक प्रक्रिया लगाई जाए, उसको ठोस कहते हैं। और तरल वो है जिसको हम अपने घरेलू माध्यम से इसको रूपांतरण करके खाद बनाया जा सकता है। ठोस तरल का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये है। बहुत से लोग आपको एक एक चीज़ समझाएंगे कि ठोस ये है तो आपका प्लास्टिक ठोस है, तो लोहा ठोस है, तो लकड़ ठोस है। ये सब चीज़ सही है, बस सिंपल सा ये है कि ठोस वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका हम रूपांतरण करने में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है, और तरल वो है जो घरेलू तरीके से ही उसका रूपांतरण किया जा सकता है। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। गोला मोहम्मदी मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH 730 पर स्थित राजकीय बस स्टैंड का भवन काफी जर्जर हालत में बदल चुका है। उसी में उसका कार्य चलता है। स्टैंड की हालत अत्यंत दयनीय है। न सरकार ध्यान दे रही है, न प्रशासन, जबकि जिम्मेदारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। जबकि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बड़े बड़े वादे और दिशा निर्देश देते नजर आते हैं, लेकिन उनके वादे और दिशा निर्देश जमीनी स्तर पर कहीं नजर नहीं आ रहे। वहीं 3 दिन पहले भी राजकीय बस स्टैंड मोहम्मदी का निरीक्षण किया गया। लगातार शासन को पत्राचार किया जा रहा है। सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। भवन को जर्जर घोषित कर दिया गया है। जल्द भवन के निर्माण का कार्य चालू किया जाएगा। बात रही जलभराव की, लखीमपुर जिला प्रशासन ने समस्त अधिशासी अधिकारियों को जलभराव को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ये कहना है महेश चंद्र कमल ARM गोला का। अब देखना ये होगा कि इस बात पर और इस पूरे मामले पर कब तक कार्यवाही होती है। लखीमपुर से सीनू संवाददाता अतुल रंजन की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां कोटरा बहादुरगंज गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी आंचल सोमवार देर की शाम गांव से बाहर खेत में गई थी। वापस आते समय रास्ते में शुभम यादव पुत्र आलोक यादव तथा आलोक यादव पुत्र अमर सिंह यादव छेड़खानी करने लगे, जिसका विरोध करते हुए किशोरी ने परिजनों से शिकायत करने को कहा तो किशोरी को लाठी डंडों से मारा और जान से मारने की धमकी दी। जब किसी तरह किशोरी अपने घर पहुंची तो लोकलाज और आरोपियों की धमकी से भयभीत होकर किशोरी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसकी तहरीर किशोरी के भाई विजमेश मौर्य पुत्र चंदन मौर्य की तहरीर देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। जिसके बाद सुबह परिवारीजनों समेत ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ऊंचाहार प्रयागराज राजमार्ग पर किशोरी के शव को रखकर जमकर हंगामा काटा।
ऊंचाहार पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने व आरोपियों में से एक की गिरफ्तारी होने की बात कहते हुए किसी तरह समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत कराया गया। उसके बाद शव को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है। क्या मामला हुआ और किस लिए यहाँ पे हाईवे पे शव रख दिया आप लोगों ने? सर जो है हमारी भाई की लड़की है सर, वहाँ खेत से आ रही थी 5:30 बजे और 2-3 बार पहले भी हमला कर चुके हैं और कल जो है उसको छेड़खानी कर रहे थे। उसके सर जो है फिर बहुत मारे हैं, चप्पल से जूता से सीने पे चढ़ के सर बहुत मारे, सर लाल पड़ गया। मुलजिम अरेस्ट हो गया, मुकदमा लिख जाएगा मुलजिम मिल गया, मुलजिम मिल गया, मुकदमा लिखा जाएगा। क्या चाहिए तुमको? हेलो हेलो, डेड बॉडी अभी नहीं गई है, आगे बुलाए। मुलजिम अरेस्ट हो गया यार, मिल जाएगा। मुलजिम थाने में चलो, दिखा दे चलो। देखिए, कल 11 सितंबर 2023 को सायं लगभग 5 बजे 112 को सूचना प्राप्त हुई कि कोटरा बहादुरपुर में एक लड़की है, उसने आत्महत्या कर लिया है। इस सूचना पर हमारी ऊंचाहार पुलिस जब मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की तो उसके परिजनों द्वारा बताया गया कि पड़ोस का ही रहने वाला शुभम यादव उसके साथ छेड़खानी किया था और इससे ऊपर करके उसने आत्महत्या कर लिया था। इस संदर्भ में तत्काल उसको अरेस्ट किया गया और जो भी विधिक कार्रवाई है करते हुए और गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। और इस संदर्भ में और भी पूछा गया कि पहले पीड़िता ने ऐसी कोई शिकायत की, तो अभी ये ऐसा कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि पीड़िता द्वारा पूर्व में ये शिकायत की गई थी। सर, अभी रोड जाम को लेकर विरोध भी कर रहे हैं, क्या मांगे हैं उनकी कुल मिलाकर? उनकी मांगे, परिजनों में आक्रोश था, इसी कारण वो कुछ देर के लिए रखे थे। उनका ये कहना था कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए, तो अभियुक्त ऑलरेडी रात में ही गिरफ्तार हम लोगों ने कर लिया था और उसको अरेस्ट करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली से सीनू संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।